हर दिन अलग होता है, कोई भी 2 दिन सेम नहीं हो सकते। बट क्यों कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार दिन रिपीट हो रहा है, हम वहीं उठते हैं, वैसे ही सो जाते हैं सेम टाइम पे, वही खाना खा रहे हैं, वही जॉब, वही कॉलेज में जा रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं, कुछ भी लाइफ में नया नहीं हो रहा। कभी ऐसा फील होता है? बट एक दिन अचानक से इमेजिन करो आप एक गेम के अंदर उठते हो और उस गेम में एकदम मजा आ रहा है, एकदम क्यूरियस सी गेम चल रही है, डेंजरस चीजें हो रही हैं और जो भी आप सोचते हो ना वो रियलिटी में हो जाता है। सोचो कितना मजा आएगा। बट अब आप इसको फ्लिप करो, अगले दिन आप जैसे ही उठे, आप फंसे हुए हो, थके हुए हो, कोई आपको देख नहीं रहा, एकदम बोरिंग सा दिन है, मतलब मजा ही नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन और ओवर थिंकिंग और परेशानी। सोचो कितना बेकार लगेगा। इसलिए आज इस वीडियो में हम इसी चीज की बात करने वाले हैं कि क्यों कुछ लोगों की लाइफ में इतने मजे होते हैं, क्यों वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और जब भी वो कहीं जाते हैं ना तो एनर्जी साथ में लेके जाते हैं। बट क्यों कुछ लोग अपने कमरे में बैठ के इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फालतू की चीजें स्क्रॉल करते करते अपना पूरा दिन, अपने पूरे हफ्ते, पूरे महीने निकाल देते हैं और उनकी लाइफ एकदम बोरिंग बोरिंग बन जाती है। पर वो सब बताने से पहले आपको एक सच्चाई बताता हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये जो दुनिया है ना, ये आपको सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रही है। ये लोग जो है ना, ये जो माहौल है, ये चाहता है कि आप 24 घंटे अपने सोफे पे बैठ के वही फालतू का क्रिकेट देखते रहो जो पूरा साल चलता है, एक भी दिन नहीं हटता। वही आप मार धाड़ और लड़ाई और गाली गलौज देखते रहो, वही फालतू के न्यूज चैनल जिनमें कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ गार्बेज और कचरा मिलता है, अब वही देखते रहो। अपने कमरे में बैठ के कंबल के अंदर सिर्फ वही उल्टी सीधी चीजें देखते रहो और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहो। ये माहौल डिजाइन करा गया है आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, जो आपके अंदर का बच्चा है, उसको मारने के लिए। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ एकदम डिफरेंट हो, आप एकदम मैग्नेटिक और मजेदार और एकदम ना गेम जैसी लाइफ जियो कि जहां मैं जाऊं मजा ही मजा हो, कभी भी बोरिंग फील ना हो, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आपने अपनी जिंदगी में चीजों को बदलना है तो आपको अपनी जिंदगी में चीजों को बदलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हम 2 चीजों की बात करने वाले हैं, कोर और मिशन। कोर है हमारी स्टेज 1 कि पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहां पे, हमारी लाइफ बोरिंग बन क्यों जाती है, हम क्यों कई बार ना सिर्फ बैठे बैठे सोचते ही रह जाते हैं बट कोई काम होता नहीं है और वही दिन रिपीट होता रहता है और हमारा पूरा साल निकल जाता है और फिर हम अगले साल जाके वही हमारे पुराने गोल्स को दोबारा बनाते हैं बट फिर भी वो नहीं हो पाते। तो हमें वो समझना है। उसके बाद हम समझेंगे मिशन। दैट मीन्स कि मैं कैसे छोटी छोटी चीजों को ट्विक करके अपनी लाइफ को एक बहुत ही जबरदस्त गेम बना दूं और हमेशा एनर्जेटिक रहूं और बस मजे करूं यार, ये चाहिए हमें। हम इन दोनों चीजों की बात करने वाले हैं और सीधा करते हैं शुरू। स्टेज 1 है कोर। दैट मीन्स बोर्डम, कि हमें समझना पड़ेगा कि हम बोर होते क्यों हैं। इसलिए आपको मैं एक ना बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आज से कुछ साल पहले जब मैं स्कूल में था ना, मेरे को ना बड़ा बोरिंग सा फील होता था कि यार रोज सुबह उठना पड़ता है, लगता है कि रोज ही मंडे है और फिर जब स्कूल में जाओ तो वही हॉलवेज है, वही क्लासरूम है, वही बच्चे हैं और बातें क्या होती हैं, कुछ खास नहीं, वही डेली की गॉसिप हो रही है या फिर कभी कभी बीच में मैडम का मजाक उड़ा दिया, बस यही चीजें हो रही हैं बट कुछ ना नया नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा। फिर एक दिन ना मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बोला कि यार एक बड़ी अच्छी वीडियो गेम आई है और वो वीडियो गेम थी प्रिंस ऑफ पर्शिया। वो गेम थी एकदम फिक्शनल, उसमें बड़ी सारी चीजें होती थी बट उस फिक्शनल गेम ने ना जब मैंने खेलना शुरू किया मेरी रियलिटी चेंज कर दी। बिकॉज सडनली उस गेम को खेलने के बाद मुझे समझ आया कि फ्रीडम क्या होता है, मुझे ये समझ आया कि रिस्क किसको कहते हैं और मुझे ये समझ आया कि ड्रीम क्या होता है, सोचना किसको कहते हैं। क्योंकि वो गेम ना सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं थे मेरे लिए, वो ना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस था। मैं उस गेम के अंदर घुस जाता था, मेरे को ये पता लगा कि एक्सप्लोरेशन किसको कहते हैं, एक्सप्लोर करना क्या होता है, पहाड़ पे चढ़ना क्या होता है, पहाड़ से कूदना क्या होता है, गुफा के अंदर घुसना क्या होता है और वो जो स्पार्क होती है ना उसको फॉलो कैसे करते हैं। सो गेम में क्या होता था, एक लाइट हाउस होता था या फिर एक ऐसी जगह होती थी जहां पे ना दूर एक लाइट जग रही होती थी और भाग भाग के पहाड़ों से कूद के गुफा में घुस के वो लाइट तक पहुंचना होता था। कितना मजा आता था उसमें। और वो चीज ना मेरे लिए कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं थी, मेरे को लगता था कि यार मैं फिजिकली खुद सब कुछ कर रहा हूं और वो सब करने के बाद ना मेरे अंदर ना क्यूरियोसिटी जागी, एक पागलपन जागा। क्योंकि जब मैं कंप्यूटर से उठता था ना तो मेरे को लगता था यार लाइफ कितनी बोरिंग है, मतलब मेरे को तो ज्यादा मजे गेम के अंदर आते थे। बट स्लोली मुझे समझ आया कि यार सवाल करना कितना इंपॉर्टेंट है। सो वो जो क्यूरियोसिटी थी ना वो मेरी क्वेश्चंस में बदल गई। फिर मैंने रियल लाइफ में भी रियलाइज किया कि यार आप एक्चुअली वो गेम को रियल लाइफ में भी खेल सकते हो। और फिर बहुत टाइम बाद मुझे एक लेसन मिला उस सारी चीज से कि अगर आप एक्चुअली बोर्ड हो ना अपनी लाइफ में, आपको मजा नहीं आ रहा, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि आप ज्यादा क्यूरियस नहीं हो। आप
चीजों से सवाल नहीं करते, आपके लिए जैसा जो चल रहा है वो सही है, आप अपने ट्रेजर को ढूंढना ही नहीं चाहते। आपके अंदर वो अगर कीड़ा होता ना, अगर वो आग होती ना, अगर आप डेली कुछ ना कुछ सीख रहे होते और हर चीज से क्वेश्चन कर रहे होते कि यार ये क्यों किया, ऐसा क्यों करना है, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम, अच्छा करके देखते हैं, अगर आप पंगे लेना जानते, अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन करना जानते, अगर आप मर के जिंदा होना जानते, तब गेम चेंज होती, तब लाइफ इंटरेस्टिंग बनती। और जिसके अंदर ये क्यूरियोसिटी है ना, चीजों को ढूंढने का पागलपन है, कीड़ा है, वो कभी बोर हो ही नहीं सकता। सो अब हमें समझ आ गया कि हम बोर क्यों होते हैं और अब उस बोरियत को कैसे हटाना है और कैसे अपनी लाइफ को एक गेम और इंटरेस्टिंग चीज बनाना है। उसके लिए हम चलते हैं स्टेज 2 पे, जिसका नाम है किल द विलन। उस अपने लाइफ के बेकार विलन को, जितने भी विलन्स हैं उनको मारना है और अपने अंदर की सुपरमैन को, शक्तिमान को जगाना है। अब हमें यह समझना है कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा विलन कौन है, और सबसे बड़ा विलन पता कौन है? एक ही है, और उसका नाम है कंफर्ट। कंफर्ट वो विलन है ना जो आपके बड़े बनने को, आपके ग्रेटनेस को, आपके सक्सेस को पहले ही मार देता है। और कंफर्ट का मतलब है ठंड में गर्म पानी से नहाना, अपने अलार्म को बार बार स्नूज करना, फालतू का इमोशनल जंक फूड खाना, बिना किसी इंटेंशन के फालतू की स्क्रोलिंग करना। ये सारी चीजें ना आपके ब्रेन को ट्रेन कर रही हैं शांत बैठने के लिए, इजी लाइफ के लिए। बट लाइफ एक्चुअली कभी ईज को रिवॉर्ड करती ही नहीं है। लाइफ तो हमेशा एक पागलपन को रिवॉर्ड करती है, डिस्कंफर्ट को रिवॉर्ड करती है, कंफर्ट को थोड़ी रिवॉर्ड करती है। लाइफ उसको खजाना देती है जो पहाड़ से कूद के अपना खजाना लूटने जाता है, जो अपने कमरे में बैठ के स्क्रोलिंग करता है, उसको थोड़ी कोई खजाना देती है लाइफ। सो इसलिए हमें हमारे कंफर्ट को मारना पड़ेगा, और कंफर्ट को मारने के लिए ना उसके बीच में उसके 3 छोटे छोटे राक्षस हैं, और अगर हमने वो 3 राक्षसों को तबाह कर दिया, उन 3 छोटे विलन्स को हमने मार दिया, तो बड़ा वाला विलन ऑटोमेटिकली मर जाएगा। और इसलिए हमारा सबसे पहला विलन आता है हमारा मूड। मूड मतलब कि भाई आज मेरा मूड नहीं है, इस लाइन को मारना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो आपको मूड से हटके काम करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा जो एक्चुअली लाइफ में इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए जब भी आप ठंड में नहाते हो ना, हमेशा ठंडे पानी से नहाओ, गर्म पानी से नहीं नहाना। क्योंकि मुझे पता है ऐसा लगता है कि यार बहुत ठंड लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा, बट दैट इज इंपॉर्टेंट। वो आपके ब्रेन को ट्रेन करेगा कि आप आगे वाली चुनौतियों के लिए, आगे वाले विलन्स के लिए रेडी रहो। ये आपको लग रही है छोटी सी बात, बट ये बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। मूड का ये मतलब है कि आज चाहे मेरा मन नहीं कर रहा, बट स्टिल मुझे घर पे रह के 20 पुशअप्स, 20 पुलअप्स, 20 स्क्वाट्स मारने ही पड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे जिम जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं 15-20 मिनट के लिए जाऊंगा, आधे घंटे के लिए जाऊंगा। मुझे अपने आप को अनकंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। मुझे मूड के साथ काम नहीं करना, मुझे वो काम करना है जो सही है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 कि संडे को मेरे को फोन नहीं चलाना। यस, मुझे पता है आपको सुन के अजीब लग रहा है कि यार एक दिन मैं फोन कैसे छोड़ सकता हूं, बट वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ताकि आपके माइंड कामनेस के लिए ट्रेंड हो पाए, ताकि आपको पता लगे कि डोपामीन को छोड़ा कैसे जाता है। अगर डोपामीन के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता है तो मेरी और वीडियोस चेक कर सकते हो, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एटलीस्ट हफ्ते में एक बार अपने फोन को एकदम अपने आप से अलग कर दो। फोन आपकी जिंदगी नहीं है, वो आपकी जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है, उसको छोड़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और मैं आपको एक चीज रियलिटी बता भी देता हूं, जो आपकी मम्मी कहती है ना कि फोन ने ही आपकी लाइफ खराब करी है, वो रियलिटी है, ऐसा होता है। आप जब अपनी जिंदगी में डिसीजन लेने जाते हो ना, जब कोई अच्छा काम करने जाते हो तो आप अपना फोन उठा लेते हो गलती से, और एक बार फोन उठा लिया गलती से तो फिर व्हाट्सएप खुलता है, फिर इंस्टाग्राम खुलता है, फिर फालतू की चीजें देखते हो, और वो जो डिसीजन लिया होता है, वो जो गोल बनाया होता है, वो चला जाता है भाड़ में, फिर उसके ऊपर ध्यान नहीं देते आप। सो अक्सर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि जब भी कुछ अच्छा करने जाओ फोन उठा लेते हैं, मतलब अपने आप ही अपने हाथों से ही अपने आप को मार लेते हैं। एंड नंबर 4, जो भी आप खाना खाते हो, फूड खाते हो, उसको ऑनर के लिए खाओ। अपनी बॉडी को सेडेट करने के लिए, पेन देने के लिए नहीं खाना है। बिकॉज ये बॉडी जो है ना, ये आपका मंदिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लाइफ पार्टनर है। जब तक आप मरोगे नहीं तब तक इसने आपके साथ रहना है। आप पहले ही उसके अंदर कचरा डालते जा रहे हो। कौन अपनी बॉडी के अंदर गंदी चीजें डालता है? और अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमें टेस्ट चाहिए, हमें तो लाइफ में टेस्ट के लिए जीना है। यार टेस्ट ना सिर्फ यहां तक होता है, जीभ तक। जब गले में चीज जाती है तो टेस्ट का पता नहीं लगता। सो अगर आप कुछ भी गंद वाला खा रहे हो, थोड़ी देर के लिए टेस्ट रहेगा, बट वो अंदर जाके कितना हार्म करेगा उसके बारे में तो सोचो। सो अपनी बॉडी को परेशान नहीं करना, बिकॉज जब आप कुछ खाते हो ना, वो
सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं, आपके ब्रेन को भी इंपैक्ट करता है। ठीक है, अगर आप गलत चीजें खाओगे तो आपके दिमाग में गलत चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी, सोच नहीं पाओगे, कभी भी जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आप देखते हो जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो अच्छा फूड खाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा फूड खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ। कुछ भी अच्छा खाना है उसको भी घर में बना सकते हो, अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो, खुद भी थोड़ा बहुत इंटरनेट से, यूट्यूब से देख के कुकिंग सीख सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें आपको खुद करनी आनी चाहिए, बट बाहर का गंद वाला मत खाओ। और स्पेशली जो पैकेज्ड फूड होता है ना, जो पैकेट्स में होता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ये जो चिप्स, कुरकुरे और बिस्किट्स आते हैं, प्रॉपर मैदा है, प्रॉपर चीनी है, तेल भरा हुआ है, और तीन चीजें तो दुनिया में सबसे गंदी है, मैदा, चीनी और तेल, और हम वही ठूस रहे हैं अपने अंदर। सोचो हमारी दिमाग पे, हमारी बॉडी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सो इसलिए ये चारों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करो। ये है हमारा किल नंबर 1 विच इज मूड। और अब दूसरा छोटा विलन जिसको हम मारने वाले हैं वो है पेन अवॉइडेंस। दैट मीन्स अक्सर जो लोग पेन को और दर्द को अवॉइड करते हैं ना, हमें उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, वो अवॉइडेंस को हमें अवॉइड करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। दैट मीन्स पेन को और दर्द को हमें एम्ब्रेस करना है, अपनाना है। और पेन से मेरा ये मतलब है कि आपको दो पेन के बीच में फर्क समझना पड़ेगा, गुड पेन और बैड पेन। गुड पेन वो होती है जो आपको ग्रोथ देती है, आपको ऊपर तक लेके जाती है, और बैड पेन वो होती है जो आपको डिस्ट्रॉय करती है, खत्म करती है, आपको नीचे खींचती है। एग्जाम्पल, मेरा आज काम करने का मूड नहीं है और मैं घर पे बैठा हूं और मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूं। मुझे पता है कि आज मेरे को वीडियो बनानी है, बट स्टिल मेरे को वीडियो बनाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, मेरे को ऑफिस तक आना पड़ेगा, मेरे को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, कैमरा ऑन करना पड़ेगा, 100 काम है ना बीच में। सो वो मेरे लिए एक पेनफुल वर्क है, विच इज ट्रू। तो या तो मैं उसको अवॉइड करके चुपचाप घर पे बैठ जाऊं, और घर पे बैठ के मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूं, मैं फालतू के काम कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब क्या होगा, कल को मेरे को पेन होगा, क्योंकि एक तो मेरा काम नहीं हुआ, कल का काम ज्यादा पेंडिंग पड़ गया, और इवेंचुअली ना तो मेरे घर में पैसा आएगा और ना ही मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा, और मैं ऐसे ही फालतू का अजीब आदमी मर जाऊंगा। तो ये मेरे लिए बैड पेन हो गया। तो मेरे को इसको समझना पड़ेगा। गुड पेन क्या होती है कि मैंने आके काम किया, और आज जब मैं 3 4 5 वीडियो रिकॉर्ड करके जाऊंगा, मेहनत करके जाऊंगा, हाँ मैं थक जाऊंगा, बट सोचो जब मैं बेड पे लेटूंगा कितनी प्यारी स्माइल होगी मेरे फेस पे कि यार मूड तो नहीं था बट काम करके आया, अच्छा लगा। और सेम चीज जिम के और एक्सरसाइज के मामले में भी होती है। अगर आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपको पता होता होगा किसी का मन नहीं करता दुनिया में कि हम उठ के अपने आप को परेशान करें, मेहनत करें, जिम करें, वेट उठाएं। बट सोचो अगर आप जिम नहीं जाओगे, वेट नहीं उठाओगे, तो क्या होगा, मोटे हो जाओगे, घर पे पड़े पड़े फूल जाओगे, गंद वाला तो वैसे ही खाते हो, और फिर क्या बीमारियां लग जाएंगी। एट द एंड यही होने वाला है, दवाइयां खाओगे। तो वो एक बैड पेन हो गया। बट गुड पेन क्या है कि मैं जाऊंगा, डंबल उठाऊंगा, हाँ थोड़ी दर्द होगी, बट जब दर्द करा के जब मैं निकलूंगा ना और शीशे में देखूंगा, अरे यार वाह क्या बात है, मजे आ गए, 6 पैक बन गए और बॉडी शॉडी बन गई। दैट इज अ गुड पेन। कितना मजा आएगा अपने आप को देख के। सो आपको दोनों के बीच का फर्क समझना है। सो इसलिए आपको बैड पेन से दूर भागना है और गुड पेन के पास जाना है, उसको अपने पास बुलाना है। और इससे पहले जो ये नेगेटिव बैड पेन है ना, क्योंकि नेगेटिव की एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो ये ना आपके कान में कुछ फालतू बोलेगी, अभी छोड़ना, क्या करेगा, आ जाना, सो जा, चिल कर, इंस्टाग्राम चला, क्या फायदा ये सब सोच के, क्या फायदा ये सब करके। इससे पहले ये फालतू की चीजें आपके कान में बड़बड़ाए, उससे पहले ही जाके गुड पेन पे अटैक कर दो, उससे पहले ही काम करना शुरू कर दो, एक्सरसाइज शुरू कर दो और बस फोड़ दो। ये आपके पास नहीं आनी चाहिए जो बैड पेन है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसको थप्पड़ मार के साइड कर दो। कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, सीधा जाके अटैक करो, काम करो और मजा करो। ये चाहिए लाइफ में। और अब हम चलते हैं हमारे तीसरे छोटे विलन को मारने, जिसका नाम है विक्टिम माइंडसेट। और ये विलन ना बाकी विलन से थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है, बट अगर आपने इसको हरा दिया तो भाई साहब मैं कह रहा हूं आप अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी सब जीत जाओगे। बट इसको हराना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि ब्लेम करना छोड़ दो। ब्लेम करना छोड़ दो अपने मम्मी पापा पे, अपनी फैमिली पे, अपने घर पे, अपनी गवर्नमेंट पे, अपनी कंट्री पे, अपने स्कूल पे, अपने कॉलेज पे, है ना, कि मैं लकी नहीं हूं, भगवान पे भी ब्लेम कर दिया। ये जो ब्लेम वाला कल्चर है ना, ये जो ब्लेम वाला माइंडसेट है, इसको हटा दो। रिस्पॉन्सिबल बनना सीखो। अपने आप को ये बोलो कि अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो मेरी वजह से हो रहा है, और अगर मेरे साथ कुछ भी सही होगा तो वो भी मेरी वजह से होगा। मैं भगवान हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं। ये विश्वास होना चाहिए आपको अपने ऊपर। पर दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला यार। आपके ब्लेम करने से ना तो आपके मम्मी डैडी बदलने वाले हैं, ना ही आपकी फैमिली, ना ही आपका घर, ना ही आपका स्कूल, ना ही कॉलेज, और ना ही ये गवर्नमेंट तो चलो दूर की बात है, क्या ही बोल सकते हैं। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, ब्लेम करना छोड़ दो और रिस्पॉन्सिबल बनो। ये आपके
आपके मन में होना चाहिए कि यार लकी वकी कोई नहीं होता, मैं अपना लक, मैं अपनी लाइफ खुद बनाऊंगा, ये होना चाहिए मन में। और तब जाके एक्चुअल विलन बनता है। और इसी के अंदर दूसरी चीज कि खुद को ना कभी झूठ मत बोलो। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो बोलो यार मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे काम करना पड़ेगा, उठ के मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मोटे हो ना, अगर आपकी बॉडी अनहेल्दी है, नहीं अच्छे लग रहे आप, तो आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ यार मैं अनहेल्दी हूं और मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, ढंग का खाना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस भी दो तरीके की होती है। एक एक्सेप्टेंस कि हाँ यार मैं मोटा हूं या फिर मैं अनहेल्दी हूं या मैं गरीब हूं, चलेगा। चलेगा क्या मतलब क्या होता है? आप गरीब हो, आप मोटे हो, आप परेशान हो, आपकी लाइफ में 100 प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेप्ट करो। बट एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप इंप्रूवमेंट को भूल जाते हो। एक्सेप्टेंस तभी काम आएगी अगर इंप्रूवमेंट पे भी ध्यान दे रहे हो तो। बिना इंप्रूवमेंट के एक्सेप्टेंस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने के बाद भी आपको दुनिया से हेट ही मिलने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ बढ़िया नहीं होने वाला है, आप भी परेशान रहोगे, आपके साथ वाले भी परेशान रहेंगे। और ये विलन सिर्फ ये नहीं, ये सारे विलन आपको तंग करते रहेंगे, आप वही कंफर्ट जोन में रह जाओगे और आपकी लाइफ में कुछ मजा नहीं होने वाला। फिर वही अपने गद्दे पे बैठ के क्रिकेट देखते रहोगे, फिर लाइफ बोरिंग हो जाएगी। सो इसलिए किसी को ब्लेम नहीं करना और खुद से झूठ नहीं बोलना। एक्सेप्ट के बाद इंप्रूवमेंट भी चाहिए अपने को। एंड अब आपके पास एक मैप है। देखो आपकी लाइफ ना बोरिंग नहीं है, बट आपको अभी तक किसी ने सिखाया नहीं था कि उसको इंटरेस्टिंग बनाते कैसे। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको फॉलो करो, आप क्यूरियस रहो, सवाल करो, वो लाइट जो मैंने बताई थी ना उस लाइट को फॉलो करो, पहाड़ से कूदो, कभी गुफा में घुस जाओ, कभी कुछ पैराग्लाइडिंग कर लो, कुछ तो करो। मजा आना चाहिए लाइफ में, एक गेम की तरह ट्रीट करो अपनी लाइफ को। ये जो आपकी वीकनेस है ना इसको तोड़ दो, जिम वगैरह जाओ और गंद बंद खाना पीना छोड़ दो। और फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, हर रात सोने से पहले ना अपनी कॉपी में एक पेंसिल के साथ ये जरूर लिखना कि आज मेरे 3 विंस क्या थे और 3 ऐसी नई चीजें जो मुझे कल इंप्रूव करनी है। और ऐसे ही लेजेंड्स जो है ना, जो बड़े लोग हैं, वो ऐसे ही अपने आप को स्कोर देते हैं। और अगर आपको और ज्यादा स्ट्रांग बनना है ना तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना, बिकॉज इसमें मैंने ये बताया कि अगर दुनिया आपको इग्नोर करती है, अगर आपकी लोग बात सुनते नहीं है, अगर आप बोलते हो बट लोग आपकी केयर नहीं करते, तो कैसे अपने आप को एक लीडर बनाना है, अपना ऑरा इतना बड़ा कैसे करना है कि जब आप बोलना शुरू करो ना तो लोग सुने और लोग देखें और आपको फॉलो करें और सल्यूट करें। ये मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है। सो अगर आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जरूर देखना, बड़ी अच्छी वीडियो है। एंड देखो डीप डाउन ना आपको भी पता है, दिल से आप भी जानते हो कि आप अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, पंगे लेने पड़ेंगे लाइफ के साथ। सो इसलिए हर दिन सुबह उठने के बाद ना अपने आप से ये भी पूछो कि आज मेरे दिन में क्या होगा। आज मैं किसी गुफा में घुसूंगा, पहाड़ पे चढ़ूंगा, पहाड़ से कूदूंगा या फिर कोई नए खजाने को ढूंढने जाऊंगा। बस कुछ दिन इतना कर लो और फिर उसके बाद अपने आप को शीशे में जाके देखना। और आप शीशे में पता है किसको देखोगे? उस इंसान को जो बहुत टाइम से वेट कर रहा था आपसे मिलने की, बट आपने इन विलेंस की वजह से उसको अपने आप से मिलने नहीं दिया। बट जैसे ही मार दोगे ना, देखना वो शीशे में खड़ा इंसान ना आपको देख के स्माइल करेगा और बोलेगा वेल डन यार, तूने बहुत बढ़िया किया। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी थॉट्स हो, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना और ये ऑरा वाली वीडियो जरूर देख लेना। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, आई एम वॉचिंग यू।